भारत की सेना ने अब चाइना के कौन से दुश्मन को ट्रेनिंग देने का फैसला किया है? अफगानिस्तान ने कौन सी सिटीज के साथ भारत में डायरेक्ट कनेक्टिविटी की मांग रखी है? डोनाल्ड ट्रंप को पीस एग्रीमेंट का कौन सा बुखार चढ़ गया है? और IMF चीफ को दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा भारत की इकोनॉमी के ऊपर क्यों हो रहा है? काफी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज निकल कर आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के टेलीविजन न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत, इजराइल और इजिप्ट में हुए गाजा पीस समिट के बारे में। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर सर ने डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और इजिप्ट का इनविटेशन इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया था क्योंकि सेम इवेंट के अंदर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को भी इन्वाइट किया गया था और शहबाज शरीफ इस इवेंट के लिए ट्रैवल कर रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप का अपनी जुबान के ऊपर कंट्रोल नहीं है और पिछले कल भी डोनाल्ड ट्रंप ने मंच से पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को याद करते हुए कहा कि आसिम मुनीर उनका सबसे फेवरेट यानी कि सबसे पसंदीदा फील्ड मार्शल है, और वो भी तब जब दुनिया के 20 देशों के लीडर्स उनके पीछे लाइन में खड़े थे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और भारत के लिए कोई अनकंफर्टेबल और ऑकवर्ड सिचुएशन न बन जाए, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने ये इवेंट स्किप किया। इवन इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू भी इस इवेंट के अंदर प्रेजेंट नहीं हुए। हालांकि भारत की सरकार और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने अगेन इस समिट के बारे में एक स्टेटमेंट जरूर रिलीज की है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने होस्टेजेस के रिलीज का वेलकम किया है और गाजा में पीस लाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की तारीफ की है। वैसे डोनाल्ड ट्रंप को इन दिनों पीस एग्रीमेंट साइन करवाने का काफी चस्का सा लग गया है और न्यूज निकल कर आ रही है कि अगले हफ्ते मलेशिया में जो आसियान समिट होगा वहां पर भी डोनाल्ड ट्रंप अगेन थाईलैंड और कंबोडिया के बीच इसी तरह का एक और पीस एग्रीमेंट साइन करवाएंगे, जिसमें अमेरिका भी सिग्नेटरी होगा। आपको याद होगा जुलाई महीने में कंबोडिया और थाईलैंड ने बॉर्डर के ऊपर एक मंदिर और टेंपल को लेकर एक स्मॉल स्केल के क्लैशेस किए थे, जिसमें 30 से 40 लोगों की जान गई थी। उसके बाद थाईलैंड और कंबोडिया के लीडर्स ने मलेशिया में जाकर वहां पर सीज फायर कर दिया था और तब से दोनों देशों के बीच दोबारा हमला नहीं हुआ है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप फिर भी दोनों कंट्रीज के लीडर्स के साथ एक पीस एग्रीमेंट साइन करवाना चाहते हैं, क्योंकि थाईलैंड और कंबोडिया दोनों ही आसियान के मेंबर्स हैं और आसियान समिट में वहां पर प्रेजेंट होंगे। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने आसियान की साइडलाइंस के ऊपर एक अलग से पीस एग्रीमेंट साइन करवाने का प्रोग्राम रखवा दिया है। अमेरिका रिलेटेड एक और बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है, जिसका वेट हम पिछले कई महीनों से कर रहे थे। पिछले कई महीनों से हम डिस्कस कर रहे थे कि गूगल कंपनी ने भारत में अपना सेकंड लार्जेस्ट डेटा सेंटर हब खोलने की अनाउंसमेंट की है, जिसके लिए कहा जा रहा था कि भारत के अंदर $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आएगी। इसी से संबंधित न्यूज निकल कर आ रही है कि गूगल ने आज भारत की सरकार के साथ ये डील साइन भी कर ली है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब और डेटा सेंटर खोलने के लिए गूगल कंपनी ने अडानी ग्रुप और एयरटेल इन दो भारतीय कंपनियों के साथ टाई अप करके भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की न सिर्फ घोषणा की है बल्कि डील भी साइन कर ली है। इसके साथ ही न्यूज निकल कर आ रही है कि ये डेटा सेंटर और AI हब आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में खोला जाएगा। गूगल ने अनाउंस किया है कि वो इस प्रोजेक्ट के ऊपर $15 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो कि अगले 5 साल यानी कि साल 2026 से लेकर 2030 तक इन्वेस्टमेंट की जाएगी। भारतीय करेंसी में ये 1,25,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की अमाउंट बनता है एंड इस इन्वेस्टमेंट से हजारों नहीं बल्कि डायरेक्ट और इनडायरेक्टली लाखों लोगों को जॉब्स मिलेंगी। ये किसी भी डेटा सेंटर के लिए भारत में अभी तक की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इससे पहले Amazon वेब सर्विसेज ने अनाउंस किया था कि वो भारत में अपना एक नया क्लाउड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ओपन करेंगे, जिसके लिए अगले 5 सालों तक $12.7 बिलियन की इन्वेस्टमेंट होगी। लेकिन गूगल ने उससे पहले ही भारत सरकार और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के साथ आज ये डील को साइन कर लिया है, जिसके बाद ये IT और AI में भारत में अब तक की सबसे बड़ी FDI का रिकॉर्ड बन गया है। अब ये भारत के लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। वैसे जिनको नहीं पता उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि डेटा सेंटर एक ऐसी जगह होती है जहां पर बहुत सारे पावरफुल कंप्यूटर्स और सर्वर्स एक साथ रखे जाते हैं, जो इंटरनेट के ऊपर चलने वाली वेबसाइट्स, एप्लीकेशंस, वीडियोस और कई तरह की सर्विसेज को रन करते हैं। ये सेंटर्स हमेशा ही ऑन रहते हैं और इनमें हाई स्पीड इंटरनेट, बैकअप पावर सप्लाई, कूलिंग सिस्टम्स और सिक्योरिटी होती है। गूगल अपने डेटा सेंटर्स में यूजर्स के ईमेल, फोटोज, यूट्यूब वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स, G ड्राइव यानी कि गूगल ड्राइव का डेटा, सर्च हिस्ट्री, मैप्स डेटा और AI मॉडल्स, इस तरह का काफी सारा डेटा स्टोर करता है। ये सभी डेटा भारत में स्टोर होगा और खास बात है कि न सिर्फ भारत बल्कि साउथ एशिया के साथ साथ और भी कई सारे रीजन्स का डेटा यहीं पर स्टोर किया जाएगा। और हैरानी वाली बात है कि डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर के बावजूद एप्पल और गूगल कंपनीज इन्होंने लगातार भारत को लेकर अपने प्लान्स को ड्रॉप नहीं किया है और दोनों US जायंट्स भारत में लगातार एक्सपेंशन और इन्वेस्टमेंट के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। ये दिखाता है कि ग्लोबल जायंट्स को भारत की इकोनॉमी के ऊपर इतना ज्यादा भरोसा है कि ये कंपनीज डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर के बावजूद रिस्क लेने के लिए रेडी हैं। अब ये कंपनीज भारत में इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट करने का रिस्क क्यों ले रही हैं? उसके पीछे का कारण है भारत के बोल्ड रिफॉर्म, जिसके लिए IMF की चीफ जॉर्जिवा ने भारत की तारीफ की है। रेफरेंस क्लैब की स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल IMF चीफ क्रिस्टालिना जॉर्जिवा ने भारत सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसीज के ऊपर कहा है कि
भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर जिन लोगों ने डाउट किया था, जिन लोगों ने संदेह जताया था, उन सबको भारत ने बोल्ड रिफॉर्म करके और कंसिस्टेंट पॉलिसी एफर्ट्स के जरिए बिल्कुल गलत साबित कर दिया है। IMF चीफ ने आगे कहा कि ग्लोबल ग्रोथ पैंडेमिक से पहले 3.7% थी, जो कि आज की डेट में और कम होकर 3% रह गई है। ग्लोबल ग्रोथ के पैटर्न्स में बदलाव देखने को मिल रहा है। चाइना भी अब धीरे धीरे डिसेलरेट कर रहा है। धीरे धीरे चाइना की ग्रोथ कम हो रही है, लेकिन भारत इस बीच एक की ग्रोथ इंजन में एंटर हो गया है। यानी कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बीच भारत ने आर्थिक रफ्तार पकड़ ली है और भारत की इकोनॉमी प्रॉमिसिंग लग रही है। मुझे भारत की इकोनॉमी के ऊपर विश्वास है, क्योंकि वो बहुत ही निडर होकर बोल्ड अंदाज में रिफॉर्म्स करते हैं। सबने कहा कि मास स्केल के ऊपर डिजिटल आईडीज को सक्सेसफुल बनाना ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है और बिल्कुल नहीं किया जा सकता है, लेकिन भारत ने सबको गलत साबित किया। यहाँ पर IMF चीफ आधार कार्ड और UPI पेमेंट्स की भारत में सक्सेस को लेकर भारत की तारीफ कर रही हैं। ये दोनों चीजें जो अभी तक कई सारी डेवलप्ड कंट्रीज में भी नहीं है, ये भारत में सक्सेसफुल हो गई हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान को लेकर न्यूज निकल कर आ रही है कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर मुत्तकी अभी भी भारत में प्रेजेंट हैं और आमिर मुत्तकी ने रिपीट किया है कि उन्होंने भारत से डायरेक्ट फ्लाइट्स को स्टार्ट करने की वापस से रिक्वेस्ट की है और भारत की सरकार से आग्रह किया है कि अफगानिस्तान के ज्यादा लोगों को वीजा इशू किया जाए। आमिर मुत्तकी के अकॉर्डिंग मुंबई, दिल्ली और अमृतसर, यहाँ से अफगानिस्तान के काबुल और कांदार इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक डायरेक्ट फ्लाइट्स की शुरुआत की जानी चाहिए। भारत की सरकार ने तो खैर इस रिक्वेस्ट के ऊपर अभी तक कुछ नहीं कहा है कि कब ये डायरेक्ट फ्लाइट्स की शुरुआत की जाएगी, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या अफगानिस्तान के साथ डायरेक्ट फ्लाइट की शुरुआत की जानी चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट बात करते हैं मंगोलिया के बारे में, जिसके प्रेसिडेंट खुरेलसुख उखना भारत की विजिट के ऊपर आए हैं। मंगोलिया भी चाइना का नेबर है और चाइना के साथ मंगोलिया के भी बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, इसलिए स्ट्रेटेजिक सेंस में मंगोलिया भी भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मंगोलिया को लेकर न्यूज निकल कर आ रही है कि आज भारत और मंगोलिया ने आपस में सिक्योरिटी और डिफेंस रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत भारत मंगोलिया की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम लॉन्च करेगा, जिसके तहत मंगोलिया की फोर्सेस को अलग अलग कॉम्बैट स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके साथ ही भारत ने मंगोलिया के साथ डायरेक्ट फ्लाइट्स की शुरुआत करने की भी अनाउंसमेंट की है। डेट्स अभी अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर और हो सकता है कि इस साल के एंड में देश की राजधानी दिल्ली और मुंबई से एक डायरेक्ट फ्लाइट मंगोलिया तक की शुरुआत की जाए। इसके साथ ही भारत ने मंगोलिया के लोगों के लिए फ्री ई-वीजा फैसिलिटी भी अनाउंस कर दी है, ताकि मंगोलिया और भारत के बीच पीपल टू पीपल कनेक्शन और भी स्ट्रांग हो और मंगोलिया से ज्यादा लोग भारत आएं। इसके साथ ही भारत ने अनाउंस किया है कि मंगोलिया के साथ बुद्धिस्ट कनेक्शन के चलते अगले साल भारत बुद्धा रेलिक्स को मंगोलिया भेजेगा, जहां पर मंगोलिया के लोग बुद्धा रेलिक्स के दर्शन कर पाएंगे। इस समय बुद्धा रेलिक्स को भारत की सरकार ने रशिया भेजा है। इसके अलावा और भी काफी सारे एग्रीमेंट साइन हुए, इनमें से इंपॉर्टेंट वाले मैंने आपको बता दिए हैं। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।